हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी एक्सटेंस मॉडल 1 एंड 2 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टैम, जो कि ओरिजिनल मॉडल है, उसके बारे में। हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो टैम के जो वर्जन हैं 1, 2 और नेक्स्ट वीडियो में हम टैम 3 जो मॉडल है वो कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं टैम मॉडल 1 से। ये जो आप सामने डायग्राम देख पा रहे हैं, ये है टैम 1। अगर आपने टैम वाली जो वीडियो है अगर वो देखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें। और जो टैम, अगर आपने मॉडल देखा होगा तो उस मॉडल से टैम 1 जो है काफ़ी सिमिलर है। इसमें जो है काफ़ी माइनर चेंजेस किए गए हैं। हम देखेंगे कि क्या चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं, परसीव्ड यूजफुलनेस, परसीव्ड ईज ऑफ यूज़, बिहेवियर इंटेंशन, ये ऑलरेडी जो है टैम मॉडल के अंदर इंक्लूडेड हैं, ये जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं। टैम मॉडल 1 के अंदर क्या चेंजेस किए गए, देखिए अगर आप देखेंगे कि परसीव्ड यूजफुलनेस और परसीव्ड ईज ऑफ यूज़, ये दोनों इफेक्ट कर रहे हैं बिहेवियर इंटेंशन को। लेकिन अगर आप जो टैम जो ओरिजिनल मॉडल है, जो टैम ओरिजिनल मॉडल है, उसमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट आता था जो कि था एटीट्यूड। तो परसीव्ड यूजफुलनेस एटीट्यूड को इफेक्ट करते थे और परसीव ईज ऑफ यूज भी। और फिर एटीट्यूड जो है फर्दर बिहेवियर इंटेंशन को इफेक्ट करता था, फिर बिहेवियर इंटेंशन एक्चुअल यूज को। तो इस मॉडल में अगर मैं बताऊं कि क्या चेंज किया गया, वो ये था कि एटीट्यूड को, जो कंस्ट्रक्ट है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। और इसका जो रीज़न था एटीट्यूड कंस्ट्रक्ट को यहाँ से रिमूव करने का, वो ये था कि काफ़ी रिसर्चर्स ने पाया कि परसीव्ड यूजफुलनेस और परसीव्ड ईज ऑफ यूज़, इन दोनों कंस्ट्रक्ट का काफ़ी हाईली पॉजिटिवली इम्पैक्ट है बिहेवियर इंटेंशन पे। तो जब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ये दोनों वेरिएबल बिहेवियर इंटेंशन को करते हैं, तो एटीट्यूड का यहाँ जो रोल है वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से एटीट्यूड को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। और अगर आप दूसरे जो मॉडल्स हैं टाइम के, टाइम 2, टाइम 3, उसमें आप देखेंगे तो एटीट्यूड जो कंस्ट्रक्ट है वो आपका मिसिंग होगा। ये था टैम मॉडल 1 में जो भी चेंज हुआ। अब हम देखेंगे टैम 2 के बारे में कि टैम 2 जो मॉडल है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। देखिए आपके सामने ये टैम मॉडल 2 है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो रेक्टेंगुलर जो शेप यहाँ पर बनी हुई है, इसके अंदर जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं ये टैम मॉडल के हैं, ये हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी, परसीव्ड यूजफुलनेस और परसीव्ड ईज ऑफ यूज़। यहाँ पर जो चेंजेस किए गए वो आप ये देख पा रहे होंगे, ये 5 जो कंस्ट्रक्ट्स हैं ये हैं, और 2 जो ये कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनको हम मॉडरेटर बोलते हैं। तो ये जो 7 जो कंस्ट्रक्ट्स हैं ये इस मॉडल में इंट्रोड्यूस किए गए। अब ये जो 5 कंस्ट्रक्ट्स हैं अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये 5 जो कंस्ट्रक्ट्स हैं ये इफेक्ट कर रहे हैं परसीव्ड यूजफुलनेस को। मतलब ये जितने भी 5 कंस्ट्रक्ट्स हैं ये आपके परसीव्ड यूजफुलनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और वहीं पर जो एक्सपीरियंस और वॉलंटरीनेस, जो दो ये वेरिएबल हैं, ये एज अ मॉडरेटर हैं। अब मॉडरेटर का मतलब समझ लेते हैं। देखिए मॉडरेटर वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि किन्हीं दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। वो उनकी रिलेशनशिप को वीक भी कर सकते हैं और स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपीरियंस जो है ये सब्जेक्टिव नॉर्म्स और परसीव्ड यूजफुलनेस की रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, वैसे ही सब्जेक्टिव नॉर्म्स और इंटेंशन टू यूज़ की जो रिलेशनशिप है इसको भी इफेक्ट कर रहा है। वैसे ही वॉलंटरीनेस और सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड इंटेंशन टू यूज़ की जो रिलेशनशिप है इसको मॉडरेट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो ये कंस्ट्रक्ट्स हैं इनके जो मीनिंग है वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। पहला है जॉब रेलिवेंस। जॉब रेलिवेंस का मतलब ये है कि जब कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल एक सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो वो कितना एप्लीकेबल है उसकी जॉब के लिए। कि अगर कोई सिस्टम यूज़ कर रहा है तो कितना यूज़फुल है या कितना एप्लीकेबल है उसकी जॉब के लिए। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव नॉर्म्स। सब्जेक्टिव नॉर्म्स हमारे जो सोशल इन्फ्लुएंस जो फैक्टर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, पीयर्स की, वो हमारे जो सोशल फैक्टर्स हैं वो कितना इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्सन को। तो आपके जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं वो भी परसीव्ड यूजफुलनेस को अफेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट है इमेज। इमेज, देखिए इमेज का यहाँ पर मतलब ये है कि ये एक बिलीफ सिस्टम है एक इंडिविजुअल पर्सन का, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्सन के लिए। एंड वो बिलीफ सिस्टम ये है कि अगर वो सर्टेन बिहेवियर इम्प्लीमेंट करेगा, जो इंडिविजुअल पर्सन है, तो उससे क्या है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ इंटरनल वर्क है वो इम्प्रूव होगा, मतलब उसका जो वर्क है वो इम्प्रूव होगा अगर वो एक सर्टेन बिहेवियर को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है आउटपुट क्वालिटी। आउटपुट क्वालिटी का मतलब ये है कि जो आपका, जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसका जो आउटपुट होगा वो आपका आउटपुट क्वालिटी होगा। इट इज़ द डिग्री टू विच वन थिंक दैट न्यू सिस्टम कैन परफॉर्म अ रिक्वायर्ड टास्क। ओके। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेबिलिटी। देखिए डेमोन्स्ट्रेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है टेंजिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। मीन्स अगर आप कोई काम करते हो और अगर आप उसे टेंजिबल फॉर्म में देख सकते हो, सपोज आपने कोई थियोरेटिकल या आपने सीख लिया कि फर्नीचर या टेबल कैसे बनाते हैं, तो अगर आपने वो एक्चुअली में टेबल बना दिया तो वो एक टेंजिबिलिटी होगा, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने इनिशियली बताया था, एक्सपीरियंस हमारा एक मॉडरेटर है। तो मॉडरेटर एक्सपीरियंस, यहाँ पर जो मीनिंग है मॉडरेटर का वो ये कह रहा है कि जितना, देखिए आपका एक्सपीरियंस होगा किसी सिस्टम के लिए, अगर सपोज मान लेते हैं अगर मुझे एक्सेल और एम एस ऑफिस अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाऊंगा तो क्या है कि मेरा जो परसीव्ड यूजफुलनेस है वो इफेक्ट होगा, मतलब वो पॉजिटिवली, जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव कर देगा उन रिलेशनशिप को। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखिए अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है अगर वो ज़्यादा होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस होगा पहले से ही काम करने का, तो ये जो रिलेशनशिप है आपकी सब्जेक्टिव नॉर्म्स और परसीव्ड यूजफुलनेस को, ये इसको स्ट्रेंथन कर देगा, मतलब पॉजिटिवली इसको इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट जो है मॉडरेटर जो है वो है वॉलेंट्रीनेस। वॉलेंट्रीनेस का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कोई टास्क को परफॉर्म करना, वो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है। तो देखिए जो भी अगर जो इंडिविजुअल पर्सन होगा अगर वो टास्क वॉलेंट्रीनेस से करेगा, तो वो जो है सब्जेक्टिव नॉर्म्स और इंटेंशन टू यूज़ की ये जो रिलेशनशिप है इसको अफेक्ट करेगा। अगर वो वॉलेंट्रीनेस से करेगा तो इसकी जो रिलेशनशिप है इसको वो पॉजिटिवली स्ट्रेंथन करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा कंसेप्ट है वो है परसीव्ड ईज ऑफ यूज़। परसीव्ड ईज ऑफ यूज़ का मतलब ये है कि एक पर्सन का बिलीव सिस्टम है कि अगर कोई वो जो सिस्टम यूज़ कर रहा है वो फ्री ऑफ एफर्ट हो। मतलब अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, सपोज आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अगर देखिए अगर उसमें कम एफर्ट लग रहे हैं, जो कि हमेशा लगते ही हैं, कम ही एफर्ट लगते हैं, तो जितने आपके कम एफर्ट लगेंगे उतना ही आपकी जो इंटेंशन जो है उस सिस्टम को यूज़ करने के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी, या पॉजिटिवली आपकी जो इंटेंशन बन जाएगी। नेक्स्ट है परसीव्ड यूजफुलनेस। परसीव्ड यूजफुलनेस का भी सिमिलर मीनिंग है कि जो इंडिविजुअल पर्सन का बिलीव सिस्टम होता है एक सिस्टम के लिए, कि अगर वो सिस्टम को यूज़ करेगा तो उसकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी या वो इनहेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटेंशन टू यूज़। इंटेंशन टू यूज़ का मतलब ये है कि जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारी एक इंटेंशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलते हैं कि कल आपको एक्सरसाइज करनी है या आपको रनिंग पे जाना है, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं है, आप अंदर से नहीं जा रहे हो, आप जस्ट बोल रहे हो, तो क्या है आप उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करोगे इवेंचुअली। सो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। सो यही मतलब है इंटेंशन टू यूज़ का, कि आपकी इंटेंशन जो है सिस्टम को यूज़ करने के लिए अगर वो पॉजिटिव होगी तो आप जो बिहेवियर है आपका वो परफॉर्म करने के लिए वो भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है यूसेज बिहेवियर। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होगी
तो आप सिस्टम को एक्चुअल में फिर यूज़ करोगे अगर आपकी पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव इंटेंशन होगी तो आप सिस्टम को यूज़ नहीं करोगे। ये हैं रेफरेंसेस जो कि मैंने इस पीपीटी को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए, और जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया वो इन रिसर्च पेपर्स की हेल्प से किया। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।